नमस्कार दोस्तों, आप सबों का कमलेश स्टडी पॉइंट में स्वागत है। आज हम लोग जो है तापमान को मापने का जो अलग अलग पैमाना बनाया गया है उस पैमाना पर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इससे भी जो है बहुत क्वेश्चन पूछता है कि तापमान को जो है हम किन किन पैमानों पे माप सकते हैं। जैसे हो गया सेल्सियस पैमाना, फ़ारेनहाइट, केल्विन, ये सब जो मापते हैं इसके बारे में आज हम लोग डिटेल जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ताप मापी। ठीक है, ताप मापी या इसको हम कह सकते हैं ताप मापन। हम पढ़ेंगे ताप मापन, मेजरमेंट टेम्परेचर। ठीक है, मेजरमेंट टेम्परेचर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मेजरमेंट टेम्परेचर पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए मेजरमेंट टेम्परेचर में जो है ये तापमान को मापने का जो है चार पैमाना है। ठीक है, उसमें पहला पैमाना है सेल्सियस। पहला पैमाना है सेल्सियस है क्या? देखिए ये सेल्सियस जो है, सेल्सियस नामक वैज्ञानिक नहीं दिया है, ये अपने ही नाम पर जो है इस पैमाना का नाम भी रख दिया। ठीक है, तो सेल्सियस नामक वैज्ञानिक जो है ने ये सेल्सियस पैमाना दिया। ये सेल्सियस नामक वैज्ञानिक जो हैं ये जो है स्वीडन के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? स्वीडन के रहने वाले थे। स्वीडन के रहने वाले थे। ये जो है सेल्सियस पैमाना को बताया कि इसमें जो है हिमांक और जो है बॉइलिंग पॉइंट, भाप बिंदु, ठीक है, तो इसमें जो है ये हिमांक बिंदु जो है इसमें रखा गया। हिमांक बिंदु 0 डिग्री रखा गया। हिमांक बिंदु क्या रखा? 0 डिग्री रखा। और भाप बिंदु यानी जिसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ये 100 डिग्री रखा। इसने जो पैमाना बनाया, जो स्केल बनाया, उस स्केल को जो है वो 100 भागों में बांट दिया। क्या किया? ये 0 से जो है आप देख रहे हैं इसको 100 भागों में क्या किया? बांट दिया। तो जब 100 भागों में बांट दिया तो आप ऐसे ही देखिए, स्वाभाविक सी बात है कि यदि हम 100 को 100 भागों में बांटेंगे तो एक भाग कितना आएगा? 1 आएगा। यानी 100 डिग्री को अगर हम 100 भाग में बांट रहे हैं तो एक भाग कितना डिग्री आएगा? एक भाग जो है यहाँ पर एक भाग जो है 1 डिग्री के बराबर आएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आएगा। क्लियर? 1 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर आएगा। यानी कह सकते हैं कि हम सेल्सियस पैमाना में जो है हिमांक बिंदु 0 और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? 100 डिग्री होगा। अब इसे जो है 100 भागों में बांटा गया है। तो अगर ऐसा भी पूछ दे कि सेल्सियस पैमाना में एक भाग का कितना डिग्री सेल्सियस होगा तापमान, तो एक भाग का तापमान कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस होगा। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कि सेल्सियस में जो है मानव का तापमान कितना होता है? मानव शरीर का तापमान कितना डिग्री होता है ये पूछता है। तो मानव शरीर का तापमान जो है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी को हम लोग जो है अप्रोक्स में, लगभग में जो है लिखते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या लिखते हैं? 37 डिग्री सेंटीग्रेड लिखते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब जो है ये जो है दूसरा पैमाना है। दूसरा पैमाना जिसको कहते हैं फ़ारेनहाइट। क्या बोलते हैं? फ़ारेनहाइट बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये सब विदेशी नाम है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट जो है ये पैमाना भी जो है फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने दिया है। फ़ारेनहाइट नामक वैज्ञानिक ने दिया है, जो जर्मनी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के रहने वाले थे। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने जो ताप मापने का पैमाना दिया, इसमें ये बताया कि इस पैमाना को जो है हिमांक बिंदु इसमें रहेगा। हिमांक बिंदु यानी फ्रीजिंग पॉइंट इसमें जो रहेगा वो रहेगा 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। नहीं,
0 डिग्री नहीं, ये रखा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या रखा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट रखा। यानी कहने का मतलब है कि अगर जो है फ़ारेनहाइट पैमाना में अगर आप जो है हिमांक बिंदु खोज रहे हैं तो फ़ारेनहाइट पैमाना में आपको हिमांक बिंदु कितना मिलेगा? आपको जो है हिमांक बिंदु इसमें मिल जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या मिल जाएगा? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और यही अगर भाप बिंदु इसका खोजें, भाप बिंदु यानी कहने का मतलब है कि जो है बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना हो जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। ठीक है, ये जो है मतलब फ़ारेनहाइट पैमाना जो है, ये फ़ारेनहाइट पैमाना को जो है इस वैज्ञानिक ने 180 भागों में बांट दिया। कितना भागों में बांट दिया? 180 भाग में इनको डिवाइड कर दिया। तो आप जो है इसको आप निकाल सकते हैं। 212 में अगर 32 को हम घटा देंगे तो हमको 20 का डिफरेंस मिल जाएगा। ठीक है, और 20 का डिफरेंस में अगर हम 180 से जो है डिवाइड कर देंगे तो हमको एक भाग का टेम्परेचर मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ये उतना पूछता नहीं है एक भाग का, इसलिए इसको जो है ऐसे निकाल भी सकते हैं, इजली है निकालना। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कि मनुष्य का जो है फ़ारेनहाइट में कितना डिग्री टेम्परेचर होगा। तो हम जो है एक फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए, मनुष्य का शारीरिक तापमान जो है मतलब स्वस्थ मनुष्य का ये कितना है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड है अप्रोक्स। ठीक है, अगर फ़ारेनहाइट में अगर मानव का लिखा जाए, मानव शरीर का फ़ारेनहाइट में लिखेंगे तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हम किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं शरीर का तापमान। किस में मापते हैं? फ़ारेनहाइट में मापते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो है वो तीसरा पैमाना है रोमर। क्या है? रोमर है, रोमन नहीं। रोमन तो हम लोग मैथ में लिखते हैं। ठीक है, तो रोमन नहीं, ये है रोमर। ठीक है, रोमर पैमाना है, रोमर। ये रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था, रोमर नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इस पैमाना में क्या बताया गया कि इस पैमाना में जो है हिमांक बिंदु, हिमांक बिंदु मतलब कहने का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ये फ्रीजिंग पॉइंट इसमें जो है 0 डिग्री रोमर रखा गया। क्या रखा गया? 0 डिग्री रोमर रखा गया। और यही जो है इसका भाप बिंदु यानी बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है रोमर में 80 डिग्री होता है। क्या होता है? 80 डिग्री होता है, मतलब 80 डिग्री। ठीक है, 80 डिग्री रोमर क्या होता है? 80 डिग्री रोमर होता है। क्लियर? अब देखिए इस पैमाना में क्या किया कि रोमर वैज्ञानिक ने जो है इस पैमाना में जो है क्या किया कि इसको जो है इस स्केल को जो है ये 100 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया? 100 भागों में जो है ये बांट दिया। तो जब 100 भागों में बांट दिया तो एक भाग का टेम्परेचर हम निकाल सकते हैं। ठीक है, 100 से भागा देंगे। ठीक है, तो हमको एक भाग का टेम्परेचर मिल जाएगा। एक भाग का टेम्परेचर हमको मिल जाएगा, यानी कम मिलेगा, पॉइंट में मिलेगा। ठीक है, एक से कम हो जाएगा, एक से क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लगभग मान लीजिए कि 0.8 डिग्री। ठीक है, यही होगा, माने एक भाग का। ऐसे निकाल भी सकते हैं, उतना पूछता नहीं है। ठीक है, अब देखिए जानकारी के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें फिर शरीर का बात आ जाएगा, क्योंकि मेनली रूप से शरीर का ही ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो शरीर का तापमान जो है अब रोमर में कितना डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो शरीर का तापमान जो है मानव शरीर का तापमान रोमर में 210 डिग्री रोमर होता है। कितना होता है? 210 डिग्री रोमर होता है। 210 डिग्री रोमर होता है। अब देखिए, अब यह है एक चौथा पैमाना है जिसको हम कहते हैं केल्विन पैमाना। क्या बोलते हैं? केल्विन पैमाना। केल्विन तो ये केल्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। केल्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। केल्विन पैमाना को किसने दिया है? केल्विन नामक वैज्ञानिक ने दिया है। ठीक है, अब केल्विन नामक वैज्ञानिक ने इसमें क्या किया है इसको कि इस स्केल को जो है फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, यानी हिमांक बिंदु और भाप बिंदु, ये दोनों देखिए, ये जो है बड़ा इम्पोर्टेंस है
ये दोनों जो है कह सकते हैं कि हिमांक बिंदु और बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट दोनों जो है ये क्या दिया है, ठीक है। तो ये जो है दोनों जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट और इसको क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये जो है 273 डिग्री डिग्री, देखिए यही ध्यान देने वाली बात है यहाँ पर कि जो है आप केल्विन को आप जो है डिग्री में नहीं माप सकते हैं। केल्विन को क्या कर सकते हैं आप डिग्री में नहीं माप सकते हैं, ठीक है, डिग्री में इसको आप नहीं माप सकते हैं, मतलब डिग्री नहीं लिखना है। केल्विन लिखते समय ये ध्यान रखना है कि हमको डिग्री नहीं लिखना है। तो लिखेंगे सीधे 273 केल्विन, क्या लिखेंगे 273 केल्विन, और इसको लिखेंगे 373 केल्विन, यानी भाग पॉइंट कितना हो जाएगा 373 केल्विन और ये हो जाएगा 273 केल्विन। कितना हो जाएगा 273 केल्विन। अब देखिए इस केल्विन पैमाना को जो है ये 100 भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांट दिया 100 भागों में बांट दिया। केल्विन पैमाना को कितने भागों में बांट दिया 100 भागों में बांट दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखिए अब इसमें पूछ देता है क्वेश्चन, जैसे अब ये हम लोग मानव का बात कर रहे हैं ना कि मानव शरीर का बात करते हैं हम लोग आ रहे हैं, तो ऐसा ही तो मान लीजिए दूसरा टेम्परेचर का भी तो पूछ सकता है, कहा देगा कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड को जो है आप केल्विन में बदल दीजिए, 10 डिग्री सेंटीग्रेड को आप रोमर में बदल दीजिए, फ़ारेनहाइट में बदल दीजिए, ठीक है। तो आपको अगर इस तरह से बदलने की बात आएगा, ठीक है, तो आप जो है इसको कैसे करेंगे। जैसे इसका होता है 310 केल्विन, मनुष्य का शरीर का तापमान जो है अगर केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए 310 केल्विन होता है। अब देखिए कि अगर कोई दूसरा टेम्परेचर भी हमको दे दे, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हमको मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा पूछ देगा कि आप जो है 10 डिग्री सेंटीग्रेड को मनुष्य के शरीर का तापमान नहीं बल्कि आप किसी वस्तु का बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट को कह सकता है कि आप दूसरे पैमाना में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो उस कन्वर्सन के लिए हम एक बहुत सुंदर सा फार्मूला लाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, उसको हम लोग लिख रहे हैं। देखिए समझिए, वो फार्मूला को याद भी कैसे करेंगे, रटना नहीं है, ठीक है। उस फार्मूला को अपने आप ऐसे ही याद हो जाएगा। ये चीज़ें अगर आप जान रहे हैं तो उस फार्मूला को आप आराम से दिमाग में रख सकते हैं। अब देखिए जैसे पहला चीज़ हम क्या पढ़े हैं, सेल्सियस पढ़े हैं। पहला क्या पढ़े हैं, सेल्सियस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट कितना डिग्री था, 0 डिग्री था, तो यहाँ लिख देंगे 0 डिग्री। क्या लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे। इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए वहाँ कितने भाग में है, 100 भाग में बांटा गया है। क्लियर। अब देखिए फिर बराबर लिखेंगे। अब देखिए यहाँ फ़ारेनहाइट F लिख दिए, ठीक है। अब फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है भाई, तो 332 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो 32 लिख दिए। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, तो 180 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 180 भागों में बांटा गया। अब देखिए आगे क्या है, रोमर है, ठीक है, हम रोमर लिख दिए। अब रोमर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, रोमर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है, चलिए 0 लिख दिए, ठीक है। रोमर को कितने भागों में बांटा गया है, 100 भागों में बांटा गया है, तो 100 भागों में इसके स्केल को बांटा गया है। क्लियर। अब देखिए इसके आगे बढ़ेंगे, क्या है, केल्विन है, चलिए केल्विन लिख दिए के। अब देखिए केल्विन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 273 केल्विन। कितना है, 273 केल्विन। और इसको कितने भागों में बांटा गया है, 100 भागों में बांटा गया है। क्लियर। अब देखिए यही है इसका सूत्र, यही है इसका सूत्र। कोई ज़्यादा रखने वाली बात नहीं है, कुछ बहुत ज़्यादा प्रयास करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी आप समझ लीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको आप चाहें तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं। छोटा ये कर सकते हैं कि आप सेम डिजिट से जो है नीचे में भागा दे सकते हैं, तो नीचे वाला पार्ट जो है छोटा हो जाएगा, नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। अब देखिए अगर हमको कह दे कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, तो सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलने की बात बोलेगा तो हम ये दोनों फार्मूला को ले लेंगे, इसको हम भुला जाएंगे, इस फार्मूले को हम भुला जाएंगे। हमको ये दिमाग में नहीं रखना है, हमको ये दोनों को रखना है, ठीक है। अगर कहेगा कि नहीं सेल्सियस को जो आप रोमर में बदल दीजिए, तो सेल्सियस ये हो गया, ये रोमर हो गया, ये दोनों को लेंगे, ये दोनों लुप्त हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब देखिए अगर रोमर को केल्विन में कह दिया तो रोमर को केल्विन में ये समाप्त हो जाएगा हमारा, ये दोनों लेंगे, ठीक है। तो जिस
पैमाना को जिस पैमाने में कन्वर्ट करने की बात बोले, कन्वर्ट करने की बात बोले, तो हम जो है उस दो पैमाने का फार्मूला को उठा करके और उसको जो है हम हल कर देंगे। ठीक है, हमारा जो है निकल जाएगा आसानी से। किसी भी पैमाना में आप जो है उसके तापमान को जो है आप बदल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखिए, अब कुछ जरूरी चीजें हैं, जैसे देखिए ये इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि सेल्सियस पैमाना का पुराना नाम क्या है। देखिए सेल्सियस जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये सेल्सियस जो है नया है। सेल्सियस क्या है? नया है। सेल्सियस क्या है? नया है। तो ये सेल्सियस जो है वो नया है। सेल्सियस पैमाना को पहले बोला जाता था डिग्री सेंटीग्रेड। क्या बोलता था? डिग्री सेंटीग्रेड। आज बोलते हैं डिग्री सेल्सियस बोलते हैं, पहले बोलते थे सेंटीग्रेड। क्या बोलते थे? सेंटीग्रेड। तो इसका जो है पुराना नाम कह सकते हैं। ठीक है, इसका पुराना नाम, ठीक है, पुराना नाम क्या था? सेंटीग्रेड। पुराना नाम क्या था? सेंटीग्रेड था। ठीक है, अब आगे देखिए, अब हम लोग जो है इसमें एक चीज और पूछता है, या आप भी दिमाग लगा सकते हैं कि देखिए ये सब पैमाना जो बताया गया चार को, इस चार पैमाना के अलावा भी तो कोई ऐसा टेम्परेचर होगा भाई जो जीरो से भी कम चला जाता होगा, जो जीरो से भी कम चला जाता होगा। तो ठीक है भाई, जीरो से कम जाएगा तो माइनस में जाएगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा माइनस में? कोई एक लिमिट तो होगा ना, जहाँ तक जाने के बाद में रुक जाएगा। अब उसके आगे टेम्परेचर जो है लो नहीं गिरेगा, मतलब टेम्परेचर गिरने का एक पैमाना तो निश्चित होगा। ऐसा कहा जाता है कि सैद्धांतिक रूप से जो है तापमान का जो है ऊपरी सीमा निश्चित नहीं, ऊपरी सीमा निश्चित नहीं है। ऊपर कितना हो टेम्परेचर जा सकता है, ऊपर का सीमा मतलब अधिकतम सीमा निश्चित नहीं है, लेकिन न्यूनतम सीमा क्या है? निश्चित है। न्यूनतम सीमा निश्चित है। तो उस न्यूनतम सीमा को हम लोग पढ़ेंगे, जिस न्यूनतम सीमा को हम कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं, परम ताप जिसको कहते हैं। क्या कहते हैं? परम ताप या एब्सोल्यूट जीरो, एब्सोल्यूट जीरो बोलते हैं। अब देखिए, अब जो है हम लोग जो है एब्सोल्यूट जीरो पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिटाते हैं थोड़ा ऊपर से। एब्सोल्यूट जीरो क्या है? ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो क्या है? देखिए, परम ताप, ठीक है, एब्सोल्यूट नहीं, एब्सोल्यूट लिखा है। क्या लिखा है? एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट जीरो क्या होगा? एब्सोल्यूट जीरो होगा। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो मतलब जिसको हम कहते हैं परम ताप। क्या कहते हैं इसको? परम ताप कहते हैं। ठीक है, परम ताप कहते हैं एब्सोल्यूट। इसको इसमें एडजस्ट कर दीजिए। ठीक है, एब्सोल्यूट जीरो। अब देखिए यहाँ पर ये है क्या? एब्सोल्यूट जीरो। ठीक है, ये वैसा ताप है जिसको हम कहते हैं सबसे नीचे का ताप, सबसे लोअर ताप। क्या बोलते हैं? सबसे लोअर ताप, यानी ऐसा ताप जिस ताप के नीचे हम लोग जो है नहीं जा सकते, जिस ताप के नीचे हम लोग नहीं जा सकते हैं, मतलब वो अंतिम बिंदु है। वो क्या है? अंतिम बिंदु है, जिसको हम कहते हैं परम ताप कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं? परम ताप बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? परम ताप बोलते हैं। उस ताप के नीचे जो है हम नहीं जा सकते हैं, उस ताप के नीचे हम नहीं जा सकते हैं। उस ताप को कहते हैं परम ताप, और उसका वैल्यू है 273.15। ठीक है, 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यानी कहने का मतलब हो गया कि 273.15 डिग्री सेंटीग्रेड ये माइनस में होगा। ये किस में होगा? माइनस में होगा, क्योंकि 273 अगर प्लस में कर देंगे तो उतना तो वैल्यू हम पढ़ किए हैं ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए केल्विन में मिल गया, या फिर डिग्री सेंटीग्रेड में भी तो बहुत वैल्यू हो जाएगा ना, बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस में ध्यान रखना, ये माइनस में वैल्यू है। ये परम शून्य ताप है। ये क्या है? परम शून्य ताप है, मतलब इस ताप से नीचे हम जो है नहीं जा सकते, इस ताप से नीचे हम
नहीं जा सकते हैं अगर इसको हम केल्विन में लिखें। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन पूछता है कि 0 केल्विन बराबर कितना होगा, तो 273.15। ठीक है, ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड में हमको लिखना है। ठीक है, क्योंकि सेंटीग्रेड में हम वैल्यू लाए हैं। ठीक है, सेंटीग्रेड। ठीक है, अब इसमें माइनस रहेगा, सॉरी माइनस नहीं लिखना है, माइनस रहेगा। ठीक है, अगर इसी को जो है हम कह दें कि 0 डिग्री केल्विन पूछ दिया। ठीक है, तो 0 डिग्री केल्विन हम बता दिए। अगर हमको कहे कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा, तो इसको हम उल्टा कर देंगे। इसको क्या करेंगे, उल्टा करेंगे। तो 0 डिग्री जो है हम सेंटीग्रेड भी निकाल सकते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड इसको निकाल दीजिए, इससे हम क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पूछता है पारा, क्या पूछता है, पारा। पारा का पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है। ठीक है, तो पारा का फ्रीजिंग पॉइंट 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 39 डिग्री सेंटीग्रेड। और एक और क्वेश्चन पूछता है इसमें कि अल्कोहल पूछता है, क्या बोलता है, अल्कोहल। ठीक है, तो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो -115 डिग्री सेंटीग्रेड। ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है लोअर में, इसीलिए इसको पूछता है, इसलिए इसको याद रखिए एक्सेप्शनल में। ठीक है, कि पारा का कितना होगा, -39 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो है अल्कोहल का कितना होगा, -115 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए देखिएगा जो पारा तापमापी होता है, पारा तापमापी, ठीक है, ये पारा तापमापी। ठीक है, पारा तापमापी जो होता है इसका जो है स्केल रखा गया है 0 डिग्री, सॉरी 0 डिग्री नहीं, -30 डिग्री सेंटीग्रेड से रखा गया है। ये मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 350। ठीक है, 350 डिग्री सेंटीग्रेड का। अब देखिए ये जो है -39 पर ही जम जाता है, और उससे भी नीचे ले लिया गया है फ्रीजिंग पॉइंट, ले लिया ना, मतलब इतना स्केल तक जो है पारा तापमापी में जो है हमको अप्रोक्स मिल जाता है। ठीक है, अब देखिए ये स्केल पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको ये समझना है कि अब तो भाई हम सबसे लो वाला पढ़ लिए कि सबसे लो जो होगा जिसको हम परम ताप कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, हम परम ताप कहते हैं। अब एक बात बताइए कि तब सूरज का रोशनी कैसे मापेंगे, सूरज का रोशनी, हमको सूरज का टेम्परेचर मापना है, तो सूरज का टेम्परेचर वाला तो एको पैमाने नहीं है। अब हम किससे मापेंगे बताइए, सूरज का तापमान भी तो मापा जाएगा ना। सूरज का तापमान नहीं मापा जाएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि सूरज में कितना हीट है, सूरज में कितना हीट है, ये बात हमको कैसे पता चलेगा। ठीक है, तो सूरज का जो है हीट जो मापा जाता है उसको कहते हैं पूर्ण विकिरण उतापमापी। क्या बोलते हैं, पूर्ण विकिरण उतापमापी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं टोटल रेडिएशन पैरामीटर। टोटल रेडिएशन पैरामीटर, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण विकिरण तापमापी, इसको हम कहेंगे टोटल रेडिएशन पैरामीटर, टोटल रेडिएशन पैरामीटर, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। क्या बोलेंगे, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। इससे जो है सूरज का रोशनी मापा जाता है, सूरज का रोशनी का हीट मापा जाता है, मतलब कह सकते हैं कि सूरज का। अब देखिए सबसे ये सब चीज़ें क्या है, नज़दीक में वस्तुओं को हम माप सकते हैं। ये चारों पैमाना जो हम लोग पढ़े हैं, ये चारों पैमाना से हम नज़दीक की वस्तु का टेम्परेचर माप सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यंत्र है और दूर में हमको दूर का टेम्परेचर मापना है, तो हम ये चारों पैमाना से हम नहीं माप सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक यंत्र है जिसको हम कहते हैं पूर्ण विकिरण उतापमापी, टोटल रेडिएशन पैरामीटर। ठीक है, जिससे जो है दूर से ही जो है मैंने सूरज की रोशनी को, सूरज के हीट को मापा जा सकता है। ठीक है, अब बताइए सूरज में इतना ज़्यादा हीट है कि सूरज के नज़दीक अगर जाएगा तो जल के भस्म हो जाएगा। क्या होगा, जल के भस्म हो जाएगा। बहुत सारा वैज्ञानिक प्रयास किए सूरज के नज़दीक जाने का, रास्ते में सफा हो गए, रास्ते में ही वो सफा हो गए। ठीक है, तो कहने का मतलब सूरज में इतना ज़्यादा हीट है कि आप जो है उसके नज़दीक जा करके जो है उसके कोई मेजरमेंट, कोई चीज़ों की जानकारी नहीं ले पा रहे।
ठीक है। तो ये जो है पूर्ण विकिरण तापमापी जो है ये क्या करता है, ये 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का ताप मापता है। देखिए 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर का तापमान को ये मेजर करता है। ये क्या करता है, ऊपर के तापमान को मेजर करता है। ठीक है, ये जो है ये क्वेश्चन पूछता है इसमें कि ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, तो ये स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, ये किसके सिद्धांत पर काम करता है, स्टीफन के सिद्धांत पर काम करता है, स्टीफन के सिद्धांत। अब देखिए स्टीफन के सिद्धांत है क्या, ये फिजिक्स का ही चीज है। ठीक है, स्टीफन के सिद्धांत ये बताता है कि उच्च ताप पर, क्या बताता है, उच्च ताप पर किसी वस्तु में उत्सर्जित विकिरण का ताप जो है वो इसके परम ताप के अनुक्रमानुपाती, परम ताप के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अगर उच्च ताप पर किसी भी वस्तु से जो उत्सर्जित हो रहा है विकिरण, जो उत्सर्जित हो रहा है विकिरण, उसके जो मात्रा होगा उसका परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा, परम ताप के अनुक्रमानुपाती होगा। लेकिन कितना अनुक्रमानुपाती होगा, सीधा सीधा नहीं, उसके 1/4 कितना होगा, चतुर्थ, 1/4, ठीक है, 1/4 अनुक्रमानुपाती होगा। कहने का मतलब है कि जो है पूर्ण विकिरण, ठीक है, यानी उच्च ताप, ठीक है, उच्च ताप पर किसी वस्तु से उत्सर्जित विकिरण की मात्रा जो होगा उसके परम ताप के 1/4, ठीक है, परम ताप के 1/4 अनुक्रमानुपाती, 1/4 क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा। यानी हम जो है सूर्य का रोशनी को किससे मापते हैं, पूर्ण विकिरण तापमापी से, पूर्ण विकिरण तापमापी से। ठीक है, तो दोस्तों आज का टॉपिक यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, अगले सेशन में आई होप आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। ठीक है, और जो है कोई अगर कंफ्यूजन रह जाए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल पे जो है बराबर जो है प्यार बनाए रखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल का सदस्य बन जाइए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाले हर एक नई वीडियो जो है आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय हिंद दोस्तों।